आप ये देखिए कि किसी घर में यदि माता पिता में से एक का देहांत हो जाए तो दूसरा व्यक्ति, चाहे माता हो या पिता, वो अपने बच्चों को इतना प्यार देना चाहते हैं कि उसको माँ की या बाप की कमी महसूस नहीं हो, और इसीलिए वो उसकी जायज़ और नाजायज़ दोनों डिमांड्स को पूरा करते हैं। और हम उसको वो देना चाहते हैं जो हमें नहीं मिला अपने माँ बाप से, या जिसके अभाव में हम हमेशा रहे। हम चाहते हैं हमारा बच्चा उस अभाव में नहीं रहे, और इसीलिए हम उसकी सारी शर्तें और सारी बातों को मानते चले जाते हैं। अब उसकी ये आदत बन जाती है कि वो जानता है कि माँ बाप से बात किस तरह से मनवानी है। अब बीच में मान लीजिए अगर उससे कोई तकरार हो जाती है, कोई बात हो जाती है, तो वो तो अपनी ज़िद में रहेगा और माँ बाप भी अपनी ज़िद में आ जाएं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में कोई भी कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं होगा और घर टूटने की नौबत आ जाएगी। अब आप सोचिए, ऐसी स्थिति में भी क्या होता है? बच्चे नाराज़ होकर चले जाते हैं, अपने दोस्तों के यहाँ रहते हैं, और हम बच्चों से तो कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन जो उसके दोस्त हैं उनसे कहते हैं कि ज़रा उसको समझाओ, उसको ये करो, उसको वो करो, उससे कहो माँ बाप की इज्जत किया करे। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो दोस्त हैं उनमें केवल 19-20 का ही फ़र्क होता है, वो दोनों एक जैसे ही हैं पूरी तरह से। आज अगर हमारा बच्चा मान लो घर से बाहर निकल के अपने दोस्त के यहाँ चला गया, तो कल को जो उसका दोस्त है उसके घर पे भी कोई जिरहबाजी हो गई माँ बाप से, तो वो भी सीधा वहाँ से आके इधर अपने दोस्त के पास आ जाएगा, क्योंकि उनमें कोई फ़र्क नहीं है। अगर फ़र्क होता तो उनमें दोस्ती ही नहीं होती। हम इन चीज़ों से अनजान हैं, हम ये चीज़ समझते नहीं हैं, और हम कोशिश ये करते हैं कि उसका दोस्त सही कर देगा, वो दोस्त उसका अच्छा है, जबकि अच्छा नहीं है। वो सेम बिल्कुल वैसा का वैसी ट्रू कॉपी है। थोड़ा सा हमें अपने बच्चों को भी समझना चाहिए, और थोड़ा सा हमें ये भी प्रयास करना चाहिए कि कोई बात नहीं, अगर वो जिस भी स्थिति में हैं, आज जो भी उनको रूप दिया है, तो मूर्तिकार तो हम ही हैं, बनाए तो उन्हें हमने ही हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार हम स्वयं हैं, वो जिम्मेदार नहीं है। क्योंकि हमने उन्हें समय समय पे उपहार तो दिए हैं, लेकिन संस्कार नहीं दिए। अब जब संस्कार नहीं दिए तो उसका भुगतान तो हमें ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम घर के मुखिया हैं और जिम्मेदारी हमारी बनती है। ये सारी चीज़ें हमको ही झेलनी पड़ेंगी हर सूरत में। तो थोड़ा सा प्रयास करें, और अगर थोड़ा सा झुकने से और थोड़ा सा रुकने से घर के रिश्ते संवर सकते हैं, तो मैं कहता हूँ बिल्कुल संभाल लेनी चाहिए। क्योंकि आप ये देखिए, आप किसी प्रतिष्ठान में जॉब कर रहे हैं, आपके बॉसेस ने आपको कुछ कह दिया तो आप तुरंत उनसे क्षमा मांग लेते हैं, तुरंत अपना एडजस्टमेंट कर लेते हैं, थोड़ा सा झुक जाते हैं। जब आपसे ये कहा जाए कि साहब क्यों झुक गए? अरे साहब, रोजी रोटी चल रही है मेरी, वो तो मुझे तनख्वाह देते हैं, उनसे ही मेरा घर चल रहा है, वहाँ से मुझे पैसा मिल रहा है। तो आप ये भी सोचिए कि जो आपके बच्चे हैं वो आपकी जीवन भर की कमाई है, जीवन भर की पूंजी है, वो आपकी एसेट्स है, वो आपके इन्वेस्टमेंट है। आपने सब कुछ उसमें सालों से 20-25 साल 30 साल सब उसमें इन्वेस्ट किया है, तो सबसे बड़ी पूंजी तो आपके बच्चे हैं। तो थोड़ा सा इसमें विचार कीजिए, निष्कर्ष जरूर निकलेगा। राधे राधे।